हेलो फ्रेंड्स, लर्न एट होम चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं एक्स डेज कैलकुलेशंस को। मींस ये हम किस तरह से 7 डेज कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, 7 डेज के सेल या कोई भी मेजर, या 14 डेज या 15 डेज, 30, 90 डेज की कैलकुलेशन किस तरह से निकाल सकते हैं, और उसको हम उसी के प्रीवियस वर्जन से हम कंपेयर कर सकते हैं किसकी वह लास्ट 7 डेज की जो कैलकुलेशंस हैं वो प्रीवियस लास्ट 7 डेज की कैलकुलेशन से कितना परसेंट ग्रोथ हुई है या कितना परसेंट डी ग्रोथ हुई है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर हमारा वही ऐड डेटा सेट्स ओपन है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम मेंटेनेंस सीरीज़ की जितने भी वीडियोज़ हैं वो सभी इसी डेटा सेट से हम करने वाले हैं। तो ये मॉडल है सिंपल, एक डेट टेबल जो है वो कनेक्टेड है इस फैक्ट टेबल से, और इस फैक्ट टेबल में जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर सर्च टर्म वाइज कुछ ऐड की इन्फॉर्मेशन है। मींस कितने उस कस्टमर सर्च टर्म पर कितने इंप्रेशन आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, और कितना हमारा ऐड स्पेंड हुआ है, कंट्री क्या है, क्या उसका ऐड टाइप है, इस तरह की चीज़ें इसमें अवेलेबल है। ओके, तो अब लास्ट 7 डेज की जो कैलकुलेशन है पहले हम करते हैं, क्योंकि देखो लास्ट 7 डेज है उसी को हम चेंज कर लेंगे तो कोई भी कैलकुलेशन निकाली जा सकती है। तो फैक्ट टेबल में जाते हैं और कंसिडर करते हैं हम सेल्स को, राइट। तो सेल्स हमने यहाँ पर ट्रैक किए, ये हमारा सेल्स का ओवरऑल नंबर है, और अब हमें सिर्फ चाहिए लास्ट 7 डेज की सेल्स। तो जितने भी टाइम एंड बैलेंस कैलकुलेशन हमने की हैं, देखो यहाँ पर एक और फैक्ट है। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर डेट का स्लाइसर लगाऊं और इसको चेंज करूं फिर वैल्यूज़ को, तो ये सेल्स का जो अमाउंट जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि डेट का जो है फिल्टर इस पर पड़ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं लास्ट 7 डेज तो वो एक स्पेसिफिक हो जाता है, यानी उसमें जो डेट्स हैं वो फिक्स हो गई है कि जो लास्ट 7 डेज ही लेनी है। तो हमारा इस पर जो इफेक्ट है वो नहीं आने वाला है, यानी इफेक्ट हमें नहीं चाहिए उसका। देखिए, अगर हम यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करूँ, एक न्यू मेजर बनाया है और इसका नाम देते हैं हम लास्ट 7 डे सेल। पैटर्न बिल्कुल सिंपल है, हम कैलकुलेट का यूज़ करने वाले हैं और वो कैलकुलेशन हम लिखने वाले हैं फैक्ट टेबल का जो हमारा कैलकुलेशन है वो थी टोटल सेल्स। ठीक है, ये वो कैलकुलेशन है, और अब हम यहाँ पर डालने वाले हैं उस फिल्टर को जो हमें बताएगा कि लास्ट 7 डेज कैसे लेने हैं। तो कई तरीके हो सकते हैं, हम डेट इन पीरियड का यूज़ कर सकते हैं, हम डेट्स बिटवीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेट्स इन पीरियड का यूज़ कर दिखाते हैं। ठीक है, डेट इन पीरियड फंक्शन बिल्कुल सिंपल है ये। इसी हमें डेट्स देनी है, जो इसलिए हम डेट टेबल की डेट लेने वाले हैं। और देखिए 3 पैरामीटर और हैं इसके अंदर, एक है स्टार्ट डेट, दूसरा है नंबर ऑफ इंटरवल और इंटरवल। स्टार्ट डेट हमें ये बतानी है कि कौन सा पॉइंट है, यानी किस पॉइंट पर अभी आप हैं, और उससे हम उसको शिफ्ट करेंगे, यानी कितना हम उस पॉइंट में वो डेट्स को ऐड करेंगे। जैसे इलास्टिक होती है, हमने एक पॉइंट रखा हुआ है और दूसरा जो पॉइंट है उसको पड़े खींच रहे हैं, मतलब कि जो डेट्स है वो उसके अंदर इंक्लूड होती जाएगी, वो शिफ्ट नहीं होगी पूरी, राइट। एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा पॉइंट हम खींच रहे हैं, कुछ इस तरह से। तो स्टार्ट डेट, देखो अगर हमारा डेटा मॉडल कुछ इस तरह का है जो बिल्कुल नियर अप टू डेट है, या हमें कैलकुलेशन ऐसी चाहिए जो आज की डेट से यानी टुडे उसमें इन्फ्लुएंस करता है, तो हम स्टार्ट डेट टुडे ले लेंगे, टुडे। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर टुडे ले लूँ, ये टुडे ले लिया, ये होगा हमारी स्टार्ट डेट। अब नंबर ऑफ इंटरवल, क्योंकि हमें 7 डेज चाहिए, तो हम यहाँ पर डालते हैं -7। अगर हम +7 डालेंगे तो ये शिफ्ट करेगा आगे की तरफ, और हम -7 डालेंगे तो ये शिफ्ट करेगा पीछे की तरफ, तो ये डेट से पीछे गया 7। अब इंटरवल, अब -7 करना है क्या, वो उसे बताना पड़ेगा। हम बता रहे हैं इसको डे करना है, मंथ भी ले सकते हैं, ईयर भी ले सकते हैं, यानी लास्ट 7 मंथ सेल भी निकाल सकते हैं हम, लास्ट 6 मंथ भी निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट क्लोज किया और ये ब्रैकेट क्लोज किया, कैलकुलेट। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन निकल गई है हमारी। यहाँ पर हम इसको ट्रैक करते हैं, डालते हैं इसको नंबर में, तो ये 11,000, इसको एग्जैक्ट नंबर कर लेते हैं। तो ये हम डिस्प्ले यूनिट करते हैं नन, ये एग्जैक्ट नंबर है इसका।
अब देखो ये इम्पैक्ट नहीं होने वाला बिल्कुल भी डेट से, क्योंकि जो इसकी फिक्स डेट है वो टुडे हमने डाल दिया है, जो भी आज की डेट है। लेकिन क्या ये करेक्ट है? मैं ये अप्रोच ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा जो मॉडल है वो अप टू डेट नहीं है, राइट। उसमें देखते हैं डेटा कहाँ तक है। इसको मैं यहाँ डेट मार देता हूँ। अगर मैं डेट्स यहाँ पर ड्रैग करूँ और ये सेल्स की जो कैलकुलेशन है ये रही, इसे हम ड्रैग करते हैं यहाँ पर। देखते हैं लास्ट जो है हमारा वो 11 जनवरी 2022 से लेकर वो 14 मार्च 2024 तक है, राइट। और आज डेट है 19, तो 4-5 दिन का जो डेटा है वो यहाँ पर मिस है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर फिल्टर करूँ, आज की डेट क्या है मेरी 19, और 19 से अगर मैं 7 डेज पीछे जाता हूँ तो 13 से 19 होगा, तो 13 लगाता हूँ। तो देखो नंबर तो करेक्ट आ रहा है, लेकिन डेट्स सिर्फ 2 आ रही हैं उसके अंदर। तो हम कह तो 7 डेज रहे हैं, लेकिन एक्चुअली डेट 2 ही है। रीज़न ये है क्योंकि 15, 16, 17, 18 और 19 इसमें डेट्स नहीं है, डेटा ही नहीं है। तो टुडे में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डेटा अप टू डेट नहीं है तो लास्ट वाली जो कैलकुलेशन है उसमें कुछ डेट मिस हो सकते हैं, उससे पहले वाला करेक्ट आएगा, ठीक है। गलत नंबर ये भी नहीं है, डेटा अप टू डेट नहीं है, तो लास्ट 7 डेज में जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है वो यही है। लेकिन अब ये सेकंड अप्रोच ये हो सकती है कि अगर हमारा डेटा अपडेट नहीं है तो जो लास्ट डेट है उस डेट से लास्ट 7 डेज हमें निकालने हैं। तो इस केस के लिए बिल्कुल सिंपल है, हमें करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट की लास्ट डेट चाहिए, राइट। मैंने ये वर्ड क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं टुडे की जगह पर मैक्स ऑफ डेट टेबल की डेट नहीं। डेट टेबल तो हमारी 31 मार्च दिसंबर तक की डेट आ रही है, तो उसमें तो डेटा ही नहीं आएगा, क्योंकि दिसंबर तो भी आया भी नहीं है। तो यहाँ पर हम जो फैक्ट टेबल है उस फैक्ट टेबल के ही जो डेट कॉलम है उसे हम लेते हैं, और करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट की अब वो लास्ट डेट ले लेगा, क्योंकि मैक्स जो है वो ओवरऑल डेटाबेस का मैक्स नहीं देता है, वो करंट जो सिलेक्शन है ना उसका लास्ट देता है। और अब इसे हम ओके करते हैं, तो नंबर आया है ये 42840। अब हम देख लेते हैं कि अगर लास्ट 14 तक अपडेटेड था तो 8 से 14 कितना नंबर दे रहा है। 8 से तो 8 कितने डेज देखते हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डेज हैं। और 7 डेज का जो टोटल है वो है 42840, दोनों नंबर मैच कर रहे हैं। यानी कि आप देखो लास्ट, अब ये 7 डेज है, लास्ट 7 डेज। अगर इसमें मान लीजिए अगर डेटा अप टू डेट भी हो जाता है, 19 तक डेटा हो जाता है, तो ये ऑब्वियसली अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर डेटा हमारा 19 तक है तो वो डेट ले लेगा अपने आप 19, और वो लास्ट 7 डेज ही आएंगे, राइट। तो आप कोई भी अप्रोच जा सकते हैं, कोई गलत या कोई सही अप्रोच यहाँ पर ऐसा नहीं है कुछ। ओके, अब हमें निकालने हैं प्रीवियस वाले 7 डेज। देखो अगर आप ध्यान से इस कैलकुलेशन को देखोगे, इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, तो इसे हम जाते हैं ब्रावो में, एनालाइज, फॉर्मेट कर लेते हैं हम सारी मेजर्स को, फॉर्मेट डन। ओके, ये फॉर्मेटेड हो गया। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैक्स डेट जो है वो करंट वाली वैल्यू, और ये 7 डेज तो दिख ही रहा है, तो 7 डेज ही निकालने हैं, तो ये तो फिगर ठीक रहने वाली है। अगर आप इस वाले को ही 7 डेज शिफ्ट कर दो पीछे, तो करंट के बजाय प्रीवियस वाले 7 डेज आ जाएंगे। तो इस तरह की कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो, अगर मुझे प्रीवियस वाले निकालने हैं तो यहां पर मैं -7 दे दूंगा। देखो आ गया 41858। अब प्रीवियस 7 डेज जो है हमारी कब से आ रहे थे, वो आ रहे थे 14 से, यानी कि हमें 15 से लेकर के, सॉरी नहीं 8 आ रहा है, 1 से लेकर 7 तक की वैल्यू देखनी है। वो उसका आंसर जो है 41858 आना चाहिए, 1 से 7 तक की, ठीक है। तो इसे करते हैं हम 1 और इसे करते हैं हम 7, ये 1 से 7 हो गया। देखो 41858 नंबर आ गया करेक्ट। ये नंबर गलत नहीं आ रहा है, बस रीज़न ये है कि ये करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट की मैक्सिमम डेट ले रहा है। तो यानी कि अगर हम इसका सिलेक्शन हटा दें, यानी कि अगर हम डेट से इंटरेक्शन हटा दें, तो हमारा नंबर करेक्ट देने लगेगा। अगर हम फॉर्मेट पर जाएं, ऐड इंटरेक्शन ऑन करें और इसको ऑफ कर दें, तो देखेंगे ये करेक्ट नंबर आ रहा है। तो इसका एक्चुअली इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है,
तो मैक्सिमम जो डेट जो सिलेक्शन है वो उसने नहीं ले रहा है। ओके, तो ये कैलकुलेशन निकल गई है हमारी करंट वाली भी, प्रीवियस वाली भी। अब हम ग्रोथ इजीली निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर हम ये 7 डेज तो हमारा लास्ट वाला हो गया, राइट। तो ये हमारा प्रीवियस है, इसको हम करते हैं प्रीवियस, इस कैलकुलेशन को करते हैं कॉपी, और एक और मेजर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, इसको देते हैं करंट, और इसकी कैलकुलेशन हटाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रीवियस वाली कैलकुलेशन, और ये हो गई हमारी करंट वाली कैलकुलेशन। सेम फील्ड फॉर्मेट कर देते हैं इसे भी, राइट। तो ये प्रीवियस और ये करंट दोनों सेम ही आ रही हैं, वो सिलेक्शन पड़ रहा है ना, इसलिए आ रही है। इसको हटा देते हैं, देखो अलग अलग नंबर हो गए। अब दोनों ही कैलकुलेशंस को ऑब्वियसली हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अगर हम ग्रोथ देखना चाहें, अगर हम अलग निकालना चाहें ग्रोथ, बिल्कुल सिंपल रहेगी वो। हमें क्या करना है, करंट माइनस प्रीवियस। तो करंट वाली जो है वो है 7 डेज करंट, इसको डिवाइड करना है करंट डिवाइड बाय प्रीवियस। तो इसको अब डिवाइड करना है प्रीवियस से और कर देना है -1। तो ये ब्रैकेट किया और -1 करना है। ये हो गई हमारी ग्रोथ। तो ये आ गई हमारी 2% की ग्रोथ। इसे हम परसेंटेज में कर देते हैं। ये हो गई हमारी 2% की ग्रोथ, जो कि प्रीवियस से 7 डेज है। अगर हमें ऑब्वियसली इसे अगर हम 14 दिन करना चाहते हैं तो 14 दिन कर सकते हैं। तो यहाँ भी 14 कर देंगे, हम यहाँ भी 14 कर देंगे, और यहाँ भी हम 14 कर देंगे। तो हमें ये भी 14 करना है और ये भी 14 करना है। ग्रोथ है वो तो करेक्ट आंसर है ही उसका। तो एक्चुअल में 14 डेज के हिसाब से यहाँ पर डी ग्रोथ हुई है 11% की। इसी तरह से हम 30 डेज 90 डेज कोई भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अब एक और अप्रोच लेते हैं हम। यहाँ पर जो हमारा एक और फंक्शन है डेट्स बिटवीन, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसका यूज़ करना है तो यहाँ पर हमने 7 लिया है यहाँ पर, राइट। हमने यहाँ पर 7 या 14 लिया है यहाँ पर कोई नंबर, लेकिन इस कैलकुलेशन की जगह जो ये कैलकुलेशन है, इसकी जगह पर हम एक और कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम डेट बिटवीन लगा सकते हैं, जो हमें बताएगा कि स्टार्ट कहाँ डेट कौन सी है, एंड डेट कौन सी है, और वो 7 डेज वाली डेट लेकर के यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो हमारा वो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको कीजिएगा। उसमें कोई चैलेंज आएगा, मैं भी आपको नहीं बताने वाला हूँ क्या चैलेंज है। आप उसे ट्राई करिए, कीजिए। सेम आंसर आता है आपका या अलग आंसर आता है, मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर हम उसे आगे रिवील करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर, और कैसे हम अपना भी दिमाग चल सकता है उसके अंदर कि कैसे काम करती है क्या चीज़ें। तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।